अब तक आपने देखा बढ़िया, मैं एक बात बताऊं, जिस रोज प्रियोम ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ उस रोज आप कहाँ थी? ऑब्जेक्शन मिला। प्रियोम ठाकुर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था उनका। लाखन जी, अदालत को ये बताइए कि जिस रात प्रियोम ठाकुर का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो तुम अदालत को बताना ही भूल गए, तो हम तुमको याद दिलाते हैं, वो ये कि तुम मन ही मन दिल से प्रियोम ठाकुर से नफरत करते थे। अब देखिए आगे। हमारी आखिरी गवाह इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है और हमें पूरा भरोसा है कि उनकी गवाही के बाद इस केस का रुख ही बदल जाएगा। अब हम पूनम ठाकुर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहेंगे। पूनम, कहाँ हो पूनम तुम? आजा भगवान के लिए। पूनम कहाँ है? कहाँ है मतलब? वो तो आपके साथ आने वाली थी। हमारे साथ? लेकिन उसने कहा था कि तुम्हारे साथ आ रही है। हमको ना इन लोगों का गेम पहले ही समझ आना चाहिए था। कहीं पूनम किसी मुसीबत में तो नहीं? हिम्मत मत हार, हम पूनम को लेकर आते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये कोर्ट के बीच में क्या हंगामा है, क्या हो रहा है? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, पर हमारी चश्मदीद गवाह अभी तक कोर्ट पहुंची नहीं है। आई बिलीव कि वो कहीं मुसीबत में फंस गई होंगी। आई रिक्वेस्ट सर कि थोड़ी सी मोहलत हमें दे दे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह है ही नहीं ऑनर। ये अदालत का और आपका कीमती वक्त बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, हमारी आपसे राय है, इनको मोहलत ना देकर इस केस पे मोहर लगा दीजिए, फैसला सुना दीजिए जज साहब। केस जीतने की इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है राय बाबू। कोर्ट प्रोसिक्यूशन को 20 मिनट का समय देती है। अगर उस वक्त तक पूनम नहीं पहुंची तो मजबूरन हमें फैसला मिथिलेश जी के हाथ में सुनाना होगा। थैंक यू माय लॉर्ड। घर में भी कोई नहीं है हमारी आवाज सुनने की। हमें हिम्मत नहीं आनी, हमें बिंदिया के लिए कोशिश करना होगा। हे महादेव, पूनम और लाखन और 20 मिनट तक कोर्ट न पहुंचे। हे महादेव,
ये 20 मिनट हमारा साथ दे दीजिए। पूनम को वक्त पर यहाँ भेज दीजिए, वरना हमारे प्रियम को इंसाफ नहीं मिलेगा। गलती हम ही से हो गई। हमको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लोग तुमको कोर्ट पहुंचने से रोकेंगे ही रोकेंगे। लेकिन तुमको ढूंढे भी तो कहां हम पूनम? पूनम का फोन भी नहीं लग रहा है। योर ऑनर, तकरीबन 10 मिनट के ऊपर हो गया। अब और 10 मिनट में कहां से गवाह पैदा करेंगे ये? हमारी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है योर ऑनर, मोहर लगा दीजिए योर ऑनर, केस का फैसला सुना ही दीजिए। माय लॉर्ड, आई एम सॉरी, पर हम कोर्ट से थोड़े से और समय की गुजारिश करते हैं। आई एम श्योर कि पूनम ठाकुर किसी भी समय यहाँ पहुंचती होंगी। आई एम सॉरी मिस नेहा, कोर्ट पहले ही आपको बहुत ज्यादा मोहलत दे चुकी है। अब हम इंतजार और नहीं कर सकते। हाथ जोड़ते हैं आपके, हाथ जोड़ते हैं जज साहब, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, रहम कीजिए। विद्या जी, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए प्लीज। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं जज साहब, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो पूनम आती होगी। आप ही हमारे पति को इंसाफ दिला सकते हैं। अगर अदालत ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये कातिल बन जाएगा। हमारा साथ दे दीजिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो अदालत के सामने आप मगरमच्छ के बड़े बड़े आंसू निकाल रही हैं ना, ये आपके चरित्र को शोभा नहीं देते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। कहना क्या चाहते हैं राय बाबू आप? योर ऑनर, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नचनिया तो कमाल की, लेकिन अभिनेत्री भी कमाल की। इस केस को स्टडी करते वक्त एक कमाल की बात सामने आई योर ऑनर। ये बिंदिया कुमारी जब इनका बेगूसराय में आगमन हुआ योर ऑनर, तो सबसे पहले इन्होंने मिथिलेश ठाकुर पर डोरे डालने की कोशिश की। प्लान तो इनका यही था कि ठाकुर परिवार के सबसे बड़े बेटे को फंसा के उससे शादी करके मालकिन बन जाए। कोशिश भी बहुत किया था, पर बात नहीं। जब मिथिलेश ठाकुर ने इनको घास नहीं डाला, इनका बात नहीं बना, तो उन्होंने उसके छोटे भाई वो मासूम प्रियम ठाकुर को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर दी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर ये बातें सच भी है तो इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है योर ऑनर। इन सभी बातों का इस केस से लेना देना। योर ऑनर, ये औरत जो आज कटघरे में खड़े होकर मिथिलेश बाबू पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगा रही है, हम आपको इसकी सच्चाई बताना चाहते हैं। योर ऑनर, इसका प्लान था कि धीरे धीरे ठाकुर परिवार के सभी आदमियों को अलग करके गद्दी पे अकेले राज करें। हम तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ गया। योर ऑनर, अगर प्रियम ठाकुर के एक्सीडेंट की रिपोर्ट को और गहराई से देखा जाए तो यह भी हो सकता है कि प्रियम ठाकुर के एक्सीडेंट में बिंदिया कुमारी का ही हाथ हो। इतना पैसा खा के पगला गए हो का? हम अपने पति को क्यों मारेंगे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। चलो हमारे एक सवाल का जवाब दो। प्रियम ठाकुर के जन्मदिन का जलसा जब चल रहा था, तब तुमने उनको घर से बाहर जाते हुए देखा था?
देखा था? नहीं देखा था। दूसरे सवाल का जवाब। तुमने कहा कि मिथिलेश बाबू ने प्रियोम ठाकुर को गोली मार दिया, यही कहा ना? तो जब वो गोली चला रहे थे तब तुमने देखा था? भाई हमने तो सुना है कि जलसा बहुत ही कमाल का था। तो जलसे में तुम क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। तुमको वही तो अच्छी तरह से आता है, यही तुम्हारा पेशा है। योर ऑनर, ये औरत मगरमच्छ के आंसू बहा के कोर्ट में सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही। लेकिन हम तुमको एक बात बताएं बिंदिया कुमारी, बिच्छू कितना भी शरीफ बनने की कोशिश करे, वो डंक मारना नहीं छोड़ता है, जहर देना नहीं छोड़ता है। और तुम अदालत में जितना भी सिंपैथी पाने की कोशिश करोगी वो किसी काम नहीं आएगा। और ना ही हम और ना ही जज साहब इस बात को मानेंगे कि तुम प्रियोम ठाकुर के सच्चे प्रेम में पड़ गई थी। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि तुम्हारा असली गेम हम सबको मालूम है। योर ऑनर, सच यही है जो हम पहले भी कह चुके, यही इसका प्लान था। धीरे धीरे ठाकुर परिवार के सभी मर्दों को अलग करके ये अकेली बिंदिया रानी से बिंदिया बहुरानी बनना चाहती थी, उस परिवार की मालकिन बनना चाहती थी, और यही इसका मकसद था। क्यों? सही कह रहे हैं ना? अगर ये बिंदिया अपने पे आ जाए ना तो अभी तुम्हारा टटवा दबा देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लगता है हम गलत कोर्ट में आ गए, हमें जल्दी जाना। बिंदिया, बिंदिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई? और बाकी सब कहाँ है? मिथिलेश ठाकुर रिया। तमाम सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद इस अदालत ने प्रोसिक्यूशन को अपने गवाह पेश करने का मौका दिया। लेकिन ऐसा न होने की सूरत में और सबूतों और गवाहों के अभाव में यह अदालत मिथिलेश ठाकुर को बाइज्जत बरी करे, बाइज्जत बरी करे, बाइज्जत बरी करे, बाइज्जत बरी करे, बाइज्जत बरी करे। थैंक यू कर रहे हैं। तुमको कैसे कुछ हो जाता? बड़ी अम्मा से वादा किया था हमने।
पाए इज्जत पर। बरी कर दिया मैं। बिंदिया, हमें कुछ नहीं सुनना। आज तुमने साबित कर दिया पूनम कि तुम मंचिता की ही बेटी हो। चाहे सर कट जाए, लेकिन ठाकुर परिवार के साथ गद्दारी नहीं करोगी। लेकिन और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो तुम्हारे बीच में छुरा घोंपे, और तुमने वही किया है हमारे साथ। नहीं बिंदिया, तुम हमें गलत समझ रही। रुक रुक। आज के बाद दूर रहना हमसे। बड़ी अम्मा, हमने मन्नत मांगी थी, अगर सोनी के पापा बरी होकर घर लौट आएंगे तो हम इनके और बच्चों के साथ कुलदेवी के मंदिर जाएंगे प्रसाद चढ़ाने। ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर जाओ। अरे लीजिए। हमको दीजिए। बड़ी अम्मा, अरे वो सब तो होता रहेगा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करिए। मुंह मीठा तो आज हम आपका करेंगे वकील बाबू। आपने ना सिर्फ हमारे मिथिलेश को आजाद कराया है, बल्कि हमारे घर में पलने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन के चेहरे से मुखौटा हटा दिया है। हमारा पूरा ठाकुर परिवार इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहेगा। अरे आभार काहे का बड़ी अम्मा, ये तो बड़ी अम्मा का हुक्म था, और बड़ी अम्मा का हुक्म हमारे सर आंखों पर। छोटी, अरे आपका आशीर्वाद समझ के रख लेते हैं। बड़ी अम्मा दोबारा हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो निसंकोच हमें याद करिए। चलते हैं। चलिए मिथिलेश बाबू, चलते हैं भूषण जी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी अम्मा। क्या मतलब? आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कैसे कर सकती? हमने आपको सरेआम झूठ बोलने से रोकने की कोशिश की तो आपने हमें दबा दी।
और आज जब कोर्ट में जाकर सब सच बता देना चाहती थी तो आपने हमें कोर्ट ही नहीं पहुंचने दिया। क्या बक रही हो? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपने हमको गैरेज में बंद नहीं करवाया। हम जानते हैं आप नहीं चाहती थी कि हम कोर्ट में जाकर सब सच बता दें, इसलिए आपने हमको बंद कर दिया। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी अम्मा। इन दोनों ने वही किया जो हमने इन्हें करने कहा।